हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आ गया हूं आपके बीच एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं अचीवमेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या हुआ। टेक्निकल रिफॉर्म हुआ जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुआ, फिर हमारा अगर बात करा जाए तो जनरल रिफॉर्मेशन कुछ था। वो वीडियो नहीं देखें तो पहले आप उन वीडियोस को जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये किन के लिए है? सीबीएसई क्लास 12 के बच्चों के लिए है जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, या झारखंड बोर्ड जैक मतलब अगर 11th में है, इकोनॉमिक्स सिलेबस में है तो उन्हें ये पढ़ना है। क्लियर? बाकी जनरल समझने के लिए कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या अचीवमेंट था? अगर अचीवमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहला क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है। भाई ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी पर हेक्टेयर जो पहले था उसमें बहुत सुधार हुआ है। अगर हम बात करें वीट का तो ये पता है 18-19 का डेटा है, 3408 केजी पर हेक्टेयर प्रोड्यूस हो रहा है 18-19 में। ठीक है, और ये कितना था? 660 केजी पर हेक्टेयर था मात्र कब? 1951 में। क्लियर है? मतलब वीट का प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, राइस की बात करें तो राइस का मतलब पर हेक्टेयर प्रोडक्शन अभी फिलहाल 2665 केजी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 665 केजी था 1951 में। मेज की बात करें तो 1114 केजी पर हेक्टेयर अभी प्रोडक्टिविटी है 18-19 में। ठीक है, जबकि 700 पर केजी मात्र था कब? 1951 में। क्लियर है? तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है, ये बताता है सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। जो मतलब सीड्स का प्रयोग किया जा रहा था HYV सीड्स का, उसके कारण। ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा था, पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा था, इन सब के कारण क्रॉप प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है। क्लियर है? और क्या अचीवमेंट था? सब्सटेंशियल राइज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन। कहता है कि अब जो है ना, पहले क्या होता था ना कि जो कोई भी फसल, कोई भी क्रॉप है ना, उसको जब बोया जाता था और उसको जब काटा जाता, मतलब सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, इसमें काफी टाइम लगता था। लेकिन क्या हुआ ना, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो हाई टेक्नोलॉजी वगैरह यूज किया जाने लगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होने लगा। ठीक है, तो इसके कारण जो बुआई का समय और कटाई का समय में जो गैप था वो गैप कम हो गया। क्लियर है? वो गैप में कमी आया। ठीक है, कहता है अगर हम बात करें कि 1951 में कितना एरिया था अंडर कल्टीवेशन, तो ये सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ था, जो कि अभी फिलहाल कितना है? लगभग 19 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, हाँ, तो और क्या भाई इसमें अचीवमेंट मिला? शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग। पहले जो फार्मर्स थे वो एक तो दो प्रकार का प्रोडक्शन करते थे। एक तो वेज गुड का, मतलब जो उनके जरूरत का चीजें, कंजम्पशन गुड्स लाइक वीट, राइस, मेज, यही सब चीजों का प्रोडक्शन पहले करते थे। साथ ही साथ उतना ही करते थे जितना उन्हें कंजम्पशन में जरूरत पड़ता था। सरप्लस बचता उसका वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी कम था। प्लस में वो फार्मिंग को एज अ बिजनेस वो ले ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद ना ये चीज देखने को मिला कि अब प्रोडक्टिविटी बढ़ा, फार्मर के पास सरप्लस क्रॉप बच रहा था, अब उसे क्या करने लगे? वो सेल करने लगे। इससे क्या हुआ? जो फार्मर्स हैं उनकी स्थिति में कहीं ना कहीं सुधार होना शुरू हुआ, उनका इनकम लेवल बढ़ा। ठीक है, अब क्या? चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। कहता है कमर्शियलाइजेशन जो हुआ ना एग्रीकल्चर का, मतलब ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना जिसका ट्रेड बिजनेस किया जा सके, पहला। दूसरा कि वैसे जो भी प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं उसमें जो सरप्लस वैल्यू बचा है उसे मार्केट में बेच के पैसा कमाना है। ये जो तरीका हुआ, इससे क्या हुआ ना कि फार्मर का देखने का नजरिया जो था एग्रीकल्चर को वो चेंज हुआ। कैसे? पहले फार्मर एग्रीकल्चर को देखते थे एज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, बट अब जो
फार्मर्स है उसे एक प्रकार से कॉमर्शियल वेंचर के रूप में देखते हैं, एज अ बिजनेस के तौर पे देखना शुरू किए। ठीक है, तो ये अचीवमेंट भी कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन का है। ठीक है, सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। पहले क्या होता था ना, बारिश नहीं हुआ, अकाल पड़ गया, ठीक है, लोगों के पास खाने का सामान नहीं। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण, प्रोडक्टिविटी बढ़ने के कारण, एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ने के कारण प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है इंडिया में, बफर स्टॉक हो गया है कि अगर एक आध साल 2 साल बारिश ना भी हो तब भी फूड्स अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, भले प्राइस बढ़ जाएंगे लेकिन फिर भी भूखे लोग नहीं मरेगा। ठीक है, पहले काफी लोग भूखमरी से मर जा रहे थे, है ना, पहले के समय में। क्लियर, वो स्थिति कहीं ना कहीं सुधार हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। तो जो सेल्फ सफिशियंसी आया प्रोडक्शन में, ये किसका अचीवमेंट? ग्रीन रेवोल्यूशन का अचीवमेंट था। तो अब सवाल दिमाग में आता है, क्या सिर्फ अचीवमेंट ही था, कोई फेलियर नहीं था क्या? अरे बिल्कुल फेलियर था। क्या फेलियर था भाई? पहला पॉइंट क्या है? लिमिटेड क्रॉप। कहता है ग्रीन रेवोल्यूशन आने के कारण ना बेसिकली जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा, जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात किया गया, वो व्हीट और राइस था। ठीक है, बहुत सारे मतलब दूसरे क्रॉप लाइक जूट, टी, कॉटन, ये सब पे उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन था। क्योंकि देखो, सक्सेस तब मानते ना जब हर तरह के क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। तो सक्सेस तो हुआ लेकिन लिमिटेड सक्सेस मिला। सक्सेस में क्या था? लिमिटेशंस आ गया। वही पहला, लिमिटेड क्रॉप। दूसरा क्या था? अनइवन स्प्रेड। कहता है अगर ध्यान से सच में देखा जाए ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो असर किया, किस पे किया? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब में बहुत ही रिमार्केबल इंपैक्ट देखने को मिला। वहां पे बहुत तेजी से प्रोडक्शन बढ़ा, फार्मर की स्थिति बहुत सुधार हुई। लेकिन यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब पे जो इंपैक्ट पड़ा वो कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा। क्लियर है? और क्या था? लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। कहता है, मैंने भी कहा ना कि क्या हुआ? अनइक्वल स्प्रेड हुआ। मतलब बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, पता है ये सब एरिया में ना पुअर फार्मर्स ज्यादा हैं। ठीक है, और ये जो हुआ ना ग्रीन रेवोल्यूशन, उसका फायदा कौन उठा पाए पता है? जो बड़े फार्मर्स थे, जिनके पास बहुत अच्छा खासा लैंड था, है ना, बहुत अच्छा खासा पैसा पहले से था, क्योंकि वो इजिली न्यू टेक्नोलॉजी को परचेज कर पा रहे थे, क्योंकि उनका इनकम अच्छा खासा था। लेकिन जो स्मॉल फार्मर थे, छोटे मोटे फार्मर जो थे, उनके पास बहुत अच्छा पैसा था ही नहीं, वो तो न्यू टेक्नोलॉजी को परचेज ही नहीं कर पा रहे थे। तो उनको बेनिफिट मिला लेकिन कम मिला, ना के बराबर भी मिला। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन था। इकोनॉमिक डिवाइड, हम लोग हुआ क्या, जो मैंने भी कहा ना कि जो फार्मर्स थे, तो पहले से जो रिच फार्मर थे वो लोग ज्यादा फायदा ले पाए। पुअर फार्मर, स्मॉल मीडियम फार्मर, ये सब जो थे वो उतना फायदा ले ही नहीं पाए। यही रीजन है कि अभी भी इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फार्मर्स का सुसाइड करना। ये रिच फार्मर वगैरह सुसाइड नहीं कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते पुअर फार्मर, स्मॉल फार्मर, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जो स्मॉल फार्मर जो सुसाइड कर रहे हैं, किस लिए सुसाइड कर रहे हैं? उन्हें अच्छा प्राइस नहीं मिल पा रहा अपने प्रोडक्ट का, या फिर मॉनसून वगैरह बिगड़ गया, फसल बर्बाद हो गया, वो जो लोन लिए वो चुका नहीं पा रहे हैं, जो लोन दिया उसे प्रेशर दे रहा है बार बार। ठीक है, तो अभी भी वो उस स्थिति में पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ है। इसीलिए कहा जाता है ना, इंडिया नीड वन मोर ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है इंडिया में, क्योंकि अगर एक और ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया, ठीक है, तो हो सकता है इस बार जो एरिया रह गया फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में वो भी कवर हो जाए। जो प्रोडक्ट रह गया उस समय लाइक टी, कॉफी वगैरह, ठीक है, उसका प्रोडक्शन और बेहतर हो जाए, है ना। हो सकता है सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन में अगर गवर्नमेंट अच्छा ध्यान दे तो जो स्मॉल फार्मर, पुअर फार्मर है, उसकी स्थिति बेहतर हो जाए। क्योंकि देखिए, किसी भी देश का डेवलपमेंट जो है ना, तभी हो पाएगा ना जब हर एक सेक्शन का डेवलपमेंट हो रहा, हर एक सेक्शन का इनकम बढ़ रहा हो। और इंडिया में मेजर पॉपुलेशन कहां पे एंगेज है? एग्रीकल्चर। तो उसकी स्थिति में सुधार तो होना ही चाहिए ना।
एग्रीकल्चर जो है वो हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल वर्क जो कर रहे हैं लाइक फार्मर, उनकी स्थिति कहाँ अच्छी है ना, तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो हम कह सकते हैं कुछ लिमिटेशंस भी ग्रीन रेवोल्यूशन में रह गए हैं, ठीक है। और आने वाला समय में उम्मीद है सरकार कुछ ऐसे स्ट्रेटजी अपनाएंगी। अब वैसे सरकार कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाते ही रह रही है ना, ताकि जो पुअर फार्मर्स है उसका जो स्थिति सुधार हो सके। लेकिन ग्रास रूट पे देखा जाए तो स्थिति अभी भी सुधरी नहीं है, क्योंकि अभी भी सुसाइड के केसेस तो आते ही रहते हैं, है ना। तो ये था लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्लियर है। अब इसके बाद का जो सेक्शन है उसमें हम लोग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर का यहां तक हम लोगों ने देखा, इसके पहले भी 2-3 वीडियो बना चुका है एग्रीकल्चर का। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो कृपया देख लीजिएगा, है ना। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बाय बाय।